अनेकों सवाल और सबके जवाब यहाँ मिलेंगे। जितने भी एग्ज़ाम होंगे सबके करंट अफेयर के सवाल और जवाब प्रतिदिन इस चैनल पर आपको दिखेंगे। जैसे कि भारत की राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा जाएगा और कहीं भी आप देखोगे तो उसका जवाब द्रौपदी मुर्मू रहेगा, लेकिन हम यहाँ आपको बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति को कितने वोट मिले थे, उनके विपक्षी उम्मीदवार कौन थे, उनका जन्म स्थान कहाँ था और उन्होंने अभी तक कौन कौन से संवैधानिक पद प्राप्त किए। तो सिर्फ एक सवाल और उसके पीछे अनेकों सवाल और जवाब बस एक क्लिक पे आपको यहाँ मिलेंगे। आप सबके सामने अब करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट के पहले चरण के सवाल आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? सवाल को आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान किसने संभाली है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और उसका सही जवाब है पंकज मोहन। आपको बता दूं कि पंकज मोहन का पूरा नाम पंकज मोहन सिन्हा है और इन्होंने 1 जनवरी 2023 को पश्चिमी कमान संभाली है। पंकज मोहन सिन्हा से पहले पश्चिमी कमान की संभाल रहे थे एस प्रभाकरन। पंकज मोहन सिन्हा को 4500 से ज्यादा घंटे हवाई उड़ान का अनुभव है। इन्हें 2 पदक मिले हैं। एक पदक विशिष्ट सेवा मेडल है और दूसरा अति विशिष्ट सेवा मेडल। साथ ही में आपने जब ये सवाल पढ़ा होगा तो भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान, तो इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना को बहुत सारे कमान में बांटा गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। टोटल जो भारतीय वायुसेना की कमान है वो 7 है। पहला है वेस्टर्न एयर कमांड, दूसरा सेंट्रल एयर कमांड, तीसरा साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, चौथा ईस्टर्न एयर कमांड, पांचवा साउथर्न एयर कमांड, छठा ट्रेनिंग एयर कमांड और सातवां मेंटेनेंस एयर कमांड। तो ये हुए आपके टोटल 7 एयर कमांड। अब अगला सवाल है, किस देश ने हाल ही में यूरो यूरो करेंसी को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है? आपको पता है कि जैसे भारत का करेंसी रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, वैसे ही यूरो एक करेंसी है। तो इनमें से क्रोशिया एक ऐसा देश है जिसने यूरो को हमें 1 जनवरी 2023 को ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपनाया है। आपको पता है कि यूरो यूज करने वाली, यूरो जो करेंसी का इस्तेमाल करती है कंट्री, उन्होंने अपना एक जोन बनाया है जिसका नाम है यूरो जोन। और इस यूरो जोन में शामिल होने वाली 20वीं जो 20वां राष्ट्र है, 20th राष्ट्र है, 20th कंट्री है, वो है क्रोशिया। और आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि क्रोशिया की इससे पहले करेंसी क्या थी? तो क्रोशिया की इससे पहले जो करेंसी थी वो थी कूना। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, क्रोशिया की इससे पहले वाली करेंसी का नाम था कूना। तीसरा सवाल है, हाल ही में भारत पे ने सीईओ के रूप में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपके पास 4 ऑप्शन में जवाब है, जिनमें से सही जवाब आप बताइए। भारत पे, जैसे फोन पे, भारत पे एक वैसी कंपनी है, कुछ दिन पहले इसका ये कंपनी लॉन्च हुई थी। तो इसका सही जवाब है नलिन नेगी। तो भारत पे के सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? नलिन नेगी को। और आपको पता है कि भारत पे को के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे पहले? कौन थे बोल रहा हूं मैं, और वो थे असनीर ग्रोवर। आप लोग उनका नाम अभी हाल ही में शार्क टैंक करके एक टीवी चैनल चालू हुआ है जो नए बिजनेस को प्रमोट करता है, ये उसमें जज भी थे। अभी उन्हें हटा दिया गया है, साथ में उनकी पत्नी को भी हटा दिया गया है इस कंपनी से। और इससे पहले जो सीईओ थे जिनके जगह पे नलिन नेगी आए हैं, उनका नाम था सुहेल समीर। तो उनका क्या नाम था? सुहेल समीर। अगला सवाल है, किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था, ये शब्द पे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, राजस्व पुलिस व्यवस्था को हाल ही में खत्म करने का फैसला किया है? तो राजस्व पुलिस व्यवस्था और साधारण पुलिस व्यवस्था, इस दोनों में पहले अंतर समझ लीजिए। और अगर वो आप अंतर समझ लेंगे तो आपका के लिए सवाल के जवाब बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। हम लोगों के यहाँ या सभी राज्यों में, अधिकतर राज्यों में पुलिस व्यवस्था का मतलब होता है कि किसी भी तरह के क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर को
पे कंट्रोल करती है उसे पुलिस व्यवस्था के रूप में कंट्रोल किया जाता है। जैसे कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसे दंडित करना, जेल में भेजना, अरेस्ट करना, ये सब पुलिस व्यवस्था करती है। लेकिन राजस्व पुलिस व्यवस्था वहां पे इनकम टैक्स, कर और व्यापार, ये सब का काम संभालती है। लेकिन पहाड़ी राज्यों में राजस्व पुलिस व्यवस्था के पास एक अधिकार था कि वो क्या करती थी कि अगर किसी को अरेस्ट भी करना है जो उनके अधिकार क्षेत्र में बाकी राज्यों में नहीं था, वो उन्हें अरेस्ट कर सकती थी, उन्हें दंड दे सकती थी। तो पहाड़ी राज्य में ये जो पद्धति चालू थी उसे कानून बना के हटाया गया। फिर इस पे हाई कोर्ट में स्टे लगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके अभी कुछ दिन पहले इस पे अपील जो हुआ था कि ये पुलिस व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए, उसको खारिज कर दिया गया है। तो अब जैसे ही मैंने आपको पहाड़ी राज्य बोला था तो आपके ऑप्शन में दिख जाएगा कि उत्तराखंड ही एकमात्र इस ऑप्शन में पहाड़ी राज्य है। तो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब अगला सवाल है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में एचडीएफसी बैंक, अब एचडीएफसी बैंक जैसे मैंने बोला आपको इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। तो इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म कभी पूछ दे सकता है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में। तो इसका पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या नाम है? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये आपको मैं बता दूं कि ये पहली, देश की पहली ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी जिन्हों को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में बैंक स्थापित करने का अनुमति प्राप्त हुआ था। और इसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं शशिधर जगदीशन। इसके सीईओ का नाम क्या है? शशिधर जगदीशन। और इस एचडीएफसी बैंक के फाउंडर थे हसमुख भाई पारेख। इसके फाउंडर कौन थे? हसमुख भाई पारेख। और ये 1977 1977 में स्थापित किया गया था। तो अब सवाल के जवाब है कि एचडीएफसी बैंक को डिजिटल सेवा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये साझेदारी की गई है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में यूएई, यूएई में जब बोल रहा हूं तो यूनाइटेड अरब अमीरात आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये सवाल आप अच्छे से समझिएगा। पहले राज्य में आने से पहले हम आते हैं कि ये जो समझौता हुआ था उस समझौते का नाम था सीईपीए। मैं आपको फिर से बता दूं, सीईपीए, जिसका पूरा नाम था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसका हिंदी होगा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। और ये समझौता हुआ तो 18 फरवरी 2022 को। और उत्तर प्रदेश में ये समझौता, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए भारत सरकार ने ये समझौता किया था। अब अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना चालू की है? पहले ये जो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना क्या है, इसमें ये आवासीय भू अधिकार योजना में गरीब, जिनके पास भूमि नहीं है रहने के लिए, जो भूमिहीन है, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दिया जा रहा है जिसपे वो अपना घर बनाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। इस योजना का लॉन्च में टीकमगढ़ से शुरू किया गया। ये योजना, टीकमगढ़ एक जगह का नाम है मध्य प्रदेश में, जिससे ये योजना लॉन्च की गई है। और पहले चरण में 10,500 परिवार को भूखंड दिया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सियोल पुल का उद्घाटन किया है? तो सियोल पुल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में किया है। और ये रक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी और व्यापक रूप से देश को प्रगति में लाने वाला है। कैसे? जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश चीन के बॉर्डर के साथ सटा हुआ है। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश पर चीन हर समय घुसपैठ करने की कोशिश करता है। तो हमारे सेना वहां अच्छे से पहुंच पाए, इसके लिए ये पुल बनाया गया है। और इस पुल को सयोम नदी पर बनाया गया है। और जिस रोड के साथ इसे कनेक्ट किया गया है उस रोड का नाम है अलंग इकियोंग रोड।
मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, अलंग इकियोंग रोड, और ये 100 मीटर का ब्रिज है। और साथ ही में इसे बनाने वाली संस्था का नाम है सीमा सड़क संगठन, BRO। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, BRO ने इसे बनाया है, जिसका हिंदी है सीमा सड़क संगठन, और इंग्लिश में इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर पे रोड बनाती है उसको क्या है। 7 मई 1960 को BRO की स्थापना की गई थी, 7 मई 1960। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसकी स्थापना उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में कहा राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता अभियान या सॉरी स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने कोलकाता में भारतीय एक बहुत बड़े नाम से किया है, जिसका मैं पूरा नाम बता रहा हूं, SPM निवास। और ये जो SPM निवास है, इसका पूरा नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उस संस्था का उद्घाटन उन्होंने कोलकाता में किया है। अगला सवाल है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? अगर आप मैथिली ठाकुर को जानते होंगे, तो मैथिली ठाकुर लोकगीत गायिका है, बहुत कम उम्र की है, इनका पूरा परिवार लोकगीत गायिका में संलग्न है, और अच्छे जगह पे वो जाके परफॉर्म भी करती है। और उन्हें बिहार राज्य की रहने वाली है, और उन्हें बिहार राज्य का चुनाव आयोग के द्वारा स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। इससे पहले 2019 में इन्हें बिहार राज्य के मधुबनी जिला में, जहां की ये रहने वाली हैं, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो अगला सवाल है, किस राज्य ने हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस एक बहुत व्यापक रूप से बना हुआ और आज के समय के लिए लाइब्रेरी के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई करने वाले प्रतियोगिता छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। और आपको अगर साक्षरता दर के हिसाब से आप देखेंगे, तो ये केरल में होगा, और इसका सही जवाब है केरल। 1 जनवरी 2023 को किया गया है। और आपको पता है केरल के सीएम का नाम क्या है? तो पिनाराई विजयन। केरल के सीएम का नाम क्या है? पिनाराई विजयन। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? अब आप नाम से अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको लगेगा सुखाश्रय का मतलब होगा कि जल जो सूख जाता है, पानी, नदी, तो उसमें आप जब ऑप्शन खोजने जाइएगा तो आप गलत हो जाइएगा। तो सुखाश्रय का सहायता कोष का मतलब ये है कि जहां भी गरीब बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ने की बहुत ललक है, जिन्हें प्रतिभा है, उनको उच्च शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग के लिए जो सहायता कोष दिया जा रहा है, जो कोष दिया जा रहा है, उसे मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष कहा जाता है। और यह 1 जनवरी 2023 से में लॉन्च किया गया है, और इसे हिमाचल प्रदेश की नई सरकार ने लॉन्च किया है। नई सरकार का मतलब, अभी कुछ ही दिन पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे और नई सरकार बनी थी, और उस सरकार के मुखिया, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब अगला सवाल है, विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? विंटेज वाहन का मतलब आप समझिए कि 50 साल से पुराने वाहन। तो आपको पता है कि वाहन की एक रजिस्ट्रेशन अवधि होती है कि वाहन इतने समय तक चल सकेंगे रोड पे। लेकिन जब उसके लिए अलग पंजीकरण, मतलब अगर वो समय सीमा उनकी खत्म हो जाती है, तो अलग से पंजीकरण अभी तक भारत में नहीं होता था। तो जो मोटर व्हीकल का नियम है, उस नियम 1989 1989 रूल को बदला गया है, और उस रूल के तहत उड़ीसा एक ऐसा राज्य बना है, पहला राज्य बना है, जो विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण करने लगा है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए? सबसे पहले आपको एडीबी का जानना चाहिए, फुल फॉर्म क्या होगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। यह लोन देती है, और इसने 175 करोड़ रुपए के समझौते के लिए त्रिपुरा राज्य को चुना है, और त्रिपुरा राज्य के साथ उनका लोन एग्रीमेंट हुआ है। और ये जो लोन एग्रीमेंट हुए, ये बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए। आपको पता है कि बिजली वितरण नेटवर्क का मतलब होता है कि गांव गांव में बिजली पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन जो होता है, इसे ही बिजली वितरण कहते हैं। और इसके सुधार के लिए त्रिपुरा राज्य में के साथ किया गया है। किसने हाल ही में ब्रेकिंग बैरियर किताब लिखी है?
ब्रेकिंग बैरियर किताब, अगर आप नाम नहीं जानते होंगे तो इस किताब का पूरा नाम है ब्रेकिंग बैरियर, द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी। आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री के बाद प्रशासनिक अधिकारी में सर्वप्रथम पद होता है। तो एक दलित चीफ सेक्रेटरी स्टोरी है ब्रेकिंग बैरियर। और इसमें से चीफ सेक्रेटरी का मतलब आईएएस पोस्ट होता है, और वो है काकी माधव राव। काकी माधव राव 1962 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, और ये आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए हैं। और उन्होंने रिटायर होने के बाद यह किताब लिखी है, ब्रेकिंग बैरियर, द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी। अगला सवाल है, हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? आपको पता ही है कि चीन का सभी देशों के साथ अभी संबंध अच्छे नहीं है, भारत के साथ भी नहीं है, अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे नहीं है। और इसका सही जवाब भी है अमेरिका। अमेरिका में 56 साल के चीन गांग को, जो इससे पहले अमेरिका में दूत थे, राष्ट्रदूत थे, उन्हें विदेश मंत्री बनाया है। इससे पहले वहां विदेश मंत्री वांग ये थे, जिनकी उम्र 69 साल थी, 69। अगला सवाल है, भारत से कॉफी का निर्यात हाल ही में कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हुआ है? तो आपको पता है कि भारत एशिया में तीसरा सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक देश है, और भारत से सबसे ज्यादा कॉफी इटली, जर्मनी और रसिया में जाता है, रूस में जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यात या कॉफी का उत्पादन कर्नाटका भारत के टोटल कॉफी उत्पादन का 70% करता है। और इसका सही जवाब है 2%। लेकिन अगर आपसे कभी एक्यूरेट जवाब पूछा जाए तो 1.66 1.66% ही हुआ है, लेकिन राउंड ऑफ में जब हम लोग बोलते हैं अनुमानित लगभग में, तो इसे 2% कहा गया है। अगला सवाल है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? आपको पता है कि सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, वॉर जोन है, और ये कम से कम 9,000 फीट पे है। मतलब इसमें बहुत सारे बेस कैंप लगे रहते हैं। आपको पता है कि यहाँ दिन का टेम्परेचर -21 और रात टेम्परेचर -32 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे ठंड कितनी रहती है। वहां पे अभी तक पाकिस्तान के साथ वो सीमा है जुड़ी हुई, लेकिन वहां दुश्मन के से ज्यादा मौसम के कारण अभी तक हमारे सैनिक सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं। और पहली महिला के रूप अधिकारी के रूप में वहां पे कैप्टन शिवा चौहान नियुक्त की गई है। और कैप्टन शिवा चौहान फायर एंड फ्यूरी कॉप नाम से, जो वहां पे उनका टीम होता है, बटालियन होता है, उससे चुनी गई है। अगला सवाल है, हाल ही में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? $200 बिलियन की संपत्ति अर्न नहीं की है, गंवाए हैं। तो वो पहले व्यक्ति है एलोन मस्क। आपको पता है कि एलोन मस्क एक बहुत बड़े स्पेस टेक के नाम से, जो टेस्ला करके कंपनी है, उसके सबसे ज्यादा बड़े शेयर होल्डर हैं, एक तरह से फाउंडर कहे जाएंगे। और इनका टोटल नेटवर्थ $137 बिलियन है। तो $137 बिलियन अभी बचा हुआ है उनका। उनकी उम्र 51 साल है। उन्होंने एक बहुत बड़ी अभी कंपनी खरीदी है, ट्विटर, जो ब्लॉगिंग कंपनी है, और ट्विटर को उन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में खरीदा है। अगला जो सवाल है, पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? सबसे पहले आप समझिए, आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और मोबाइल यूनिट का मतलब कभी भी समझिएगा चलता फिरता, चलता हुआ अस्पताल जैसे होता है, तो वैसा ही आईवीएफ मोबाइल यूनिट होता है। और पशुओं में इससे क्या होगा कि साहिवाल किस्म, अच्छी अच्छी किस्म की पशु में संधारण, जो संधारण मतलब ये होता है कि अब अच्छे अच्छे बच्चे होंगे, जिनसे नस्ल अच्छी होगी, दूध अच्छे होंगे। तो ऐसा यूनिट की स्थापना गुजरात में की गई है। गुजरात के अमरेली जिला में ये स्थापना की गई है, और इस स्थापना को कृषि मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया है। अगला सवाल है, हाल ही दिसंबर माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हुआ? तो जीएसटी मतलब आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसका सही जवाब है 15%। नवंबर 22 की तुलना में दिसंबर 22 में ये 2.5%, 2.5% बढ़ा है। तो आपको पता चल गया इसका सही जवाब है 15%।
पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में किस फुटबॉल क्लब से जुड़े? आपको पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। पुर्तगाल हाल फिलहाल में हुए फीफा वर्ल्ड कप जीत नहीं पाई है, लेकिन अभी भी सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और उन्हें अरब देश की एक जो लीग है, अल नासर, इन्हों के साथ अनुबंध किया गया है। और ये 1760 करोड़ रुपया, जो 177 मिलियन डॉलर या 1760 करोड़ रुपया में अनुबंध हुआ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। अगला सवाल है, हाल ही में किसने ट्रेनिंग के कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव सीडी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टीआई, इसको अच्छे से पढ़िएगा, कहीं हो सकता है अगर आपसे पूछ दे कि सीडीटीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है। तो आपको पता होगा कि सेंट्रल डिटेक्टिव किसके अंदर आता होगा, तो ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। और गृह मंत्रालय के जो मुखिया हैं वो अमित शाह हैं, जो उनके मंत्री हैं। और इसकी आधारशिला उन्होंने रखी है। साथ ही में उन्होंने आईटीबीपी की भी के भवन का भी स्थापना साथ में किया था। 24वां क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केवल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज जो शुरू किया गया है वो गोवा में शुरू किया गया है, और इसको जुआरी नदी पे बनाया गया है। और ये 640 मीटर लंबा है, और जून 2016 से इसकी बनाने की शुरुआत हुई, और अभी हाल फिलहाल में इसका उद्घाटन हुआ है।